नमस्कार। दिनांक 31 मई और 1 जून की दरमियानी रात के साथ में देवगुरु बृहस्पति पुनः उदित अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। जो अस्तगत सिरा सूर्य के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र की वजह से रहा, अब वो पूर्ण हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति का उदित अवस्थाओं के साथ में अब संचालित होना अपने आप में शुभकारी संकेत है। हालांकि शुक्र जो कि दैत्य गुरु हैं, वो अभी भी कंबस्ट अप्रोच में यानी अस्तगत रहेंगे, परंतु जब देवगुरु बृहस्पति ऐसे प्रभाव में हो, वृषभ राशि स्थान में गतिमान हो, 4 ग्रही व्यवस्था की युति के साथ में हो, 5-6 जून को 5 ग्रहों की युति साथ में बन रही हो और इसके अलावा इनका दृष्टि संबंध विशेष तौर पर 7वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि स्थान के साथ में जुड़ा हुआ हो, केतु जहां चलायमान है कन्या राशि स्थान के साथ जुड़ा हुआ हो और अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो बेहतरी के संकेत यहां लगातार प्राप्त होते चले जाते हैं। कामकाजी जीवन हो, पारिवारिक स्थितियां हो, व्यवहारिक पक्ष के साथ में चलता हुआ जो दुविधा का सिरा हो, उन सब से हटकर सुधार के संकेतों के साथ में ये यात्रा आपके लिए अद्भुत आयाम को लेकर आने की तैयारी करती चली जा रही है। गौर इस बात पर कीजिएगा कि जब देव गुरु बृहस्पति उदित अवस्थाओं में आ जाएंगे तब भी सूर्य एवं गुरु की युति संगत स्थितियां अगले 14-15 दिनों के लिए बनी रहेगी। साथ ही साथ में यहाँ पर गुरु बुध की अप्रोच भी साथ में रहेगी। इसी वजह से ओवर थिंकिंग के प्रोस्पेक्ट्स अभी तक रह सकते हैं। यहाँ देव गुरु बृहस्पति का और चंद्रमा का भी जो गजकेसरी आधार है 5-6 जून को समक्ष होगा। गुरु शुक्र की युति भी बनी रहेगी। तो इसी वजह से मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के महानुभावों के लिए ये संचालित संकेत क्या क्या रहा है, इसकी चर्चा आपके समक्ष हम रखते हैं। देखिए, मेष राशि के महानुभावों के लिए द्वितीय भाव के साथ में अभी वर्तमान सिरे में देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं। वाणी की सार्थकता पुनः आपके साथ में पनपने वाली होगी। धनागमन में वृद्धि है। जो आर्थिक भार बने हुए थे उसमें कमतरी के संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है अष्टम भाव पर है, तो हिडन प्रॉब्लम्स भी हट रही है। विदेश संबंधी कामकाज में हतोत्साहित करने वाले सिरे हट रहे हैं। आप तीव्रगामी ऊष्मा के साथ में आगे बढ़ने वाले, और वहीं जो देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव को अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखेंगे, आपके साथ में कामकाजी जीवन में भी वहां नव ऊष्मा के सिरे निरंतर तौर पर संचालित होते चले जाएंगे। आप जॉब में चेंजेस को देखना चाहते हैं, आप अपने लिए जॉब से बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को इवॉल्व करना चाहते हैं, यह समय सिरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग्येश और द्वादशीश होकर देवगुरु बृहस्पति जो द्वितीय भाव में पुनः उदित अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे, आपके लिए सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह की यह स्थिति काफी हद तक सार्थकता को आंदोलित करती चली जा रही है। और वहीं शत्रुपक्ष जो हावी होने का प्रयत्न कर रहे थे, अब वो पूरे तरीके से यहां आपसे दूरी बना रहे हैं। आपकी कर्मठ कर्मशीलता नई परिभाषाओं को लगातार उजागर करके आपको आगे बढ़ाने वाली रहेगी। और हम चर्चा को बढ़ाते हैं वृषभ राशि के साथ में। यहां देवगुरु बृहस्पति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में उदित अवस्थाओं को संचालित करेंगे। तीनों ही त्रिकोणों पर नियंत्रण और 2 केंद्रों के साथ में जुड़ाव ये बताता है कि स्टॉक मार्केट संबंधी कार्य के साथ में अब आप अपनी पोजीशंस को फिर से कंसोलिडेशन में रिज्यूम करके आगे बढ़ सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरों की उम्मीद बनी रहेगी। जो उनके किसी भी कोर्स के लिए, दूसरी पोजीशन के लिए रुपए पैसों की व्यवस्थाएं लंबे समय से नहीं हो पा रही थी, वहां पर भी सुधार के संकेतों को आप लगातार आगे बढ़ाने वाले होंगे। और श्रीमान, इस बात पर विशेष तौर पर गौर कीजिएगा कि आपके लिए आध्यात्मिक प्रगति निरंतर तौर पर बनी हुई है और इसी समय के सिरे के साथ में निरंतर चलते हुए आप अपनी शिक्षा और उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियों में भी बेहतरी के आयाम लगातार देखते चले जाएंगे। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में भी स्वयं के लिए एक अलग वरद हस्त को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। कुल जमा जोड़ देव गुरु बृहस्पति का उदित अवस्थाओं के साथ आपके लिए संचालित होना महत्वपूर्ण और कतिपय शानदार संकेतों की अवस्था है, जिसके साथ आप तुरंत गति से गतिमान हो। जो भी महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख की स्थितियां यानी कि वैवाहिक जीवन तक की स्थितियों तक पहुंचने में खुद को कामयाब स्थितियों में नहीं लेकर चल पा रहे थे, किसी संबंध से बातचीत चल रही थी परंतु उतार चढ़ाव
ऐसी अवस्थाओं में अब आपके लिए सुधार के संकेत हैं। संबंधों की गणनाओं के साथ में अत्यंत सकारात्मक पक्ष को आप अपने साथ उजागर करते चले जाएंगे। और हम भी यात्रा करते हैं मिथुन राशि की ओर। विदेश संबंधी कार्यों में अत्यधिक वृद्धि के सिरे हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति द्वादश भावस्थ क्रम में उदित अवस्थाओं में रहेंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी। जो महानुभाव वीजा संबंधी इश्यूज की वजह से लंबे सिरे से दिक्कत और दुविधाओं के क्रम अपने लिए देख रहे थे, उनके लिए भी अब सार्थकता भरे पूरे पूरे संकेत समक्ष यहां निक्षेपित होने वाले होंगे। अपने रूटीन के साथ में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखने से बचें। आपके सामने कोई भी फ्रीलैंसिंग जैसा ऑफर आ रहा है जहां से कॉम्प्रोमाइज के साथ में चलने की योजनाएं आपके समक्ष है, उसको भी हटाकर चलिएगा। हम कॉम्प्रोमाइज के साथ में नहीं है, हम जो अपनी पोजीशन है उसको पूरे तरीके से कंसोलिडेशन में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मूल भाव और मंत्र अपने साथ लगातार बनाकर रखने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखिएगा कि भागदौड़ यहां बढ़ने वाली है, परंतु भागदौड़ के साथ में जो कंफर्ट धीरे धीरे स्टेबलाइज होना चाहिए वो भी आपके साथ रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव से पांचवी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे। इसी वजह से जो स्थितियां आपने स्थापित की वहां कंफर्ट जोन भी आप स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में थोड़ा सा धीमापन अपने साथ में आप बनाकर जरूर रखिएगा, परंतु इन 10 से 12 दिनों के अंतराल में जब 7 ग्रहों की दृष्टि संबंध की स्थिति और 5-6 जून को 8 ग्रहों की दृष्टि संबंध की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान के साथ रहेगी, यानी आपके लिए षष्ठ राशि स्थान के साथ रहेगी। आप आर्थिक भार यहां बढ़ाने से अपने साथ में बचिएगा। जो व्यवस्थाएं हैं उसके साथ में लागू क्रम लेकर चलना ज्यादा बेहतर। कर्क राशि, सर्वप्रथम तो यह आपके लिए स्टॉक मार्केट के साथ में पॉजिटिविटी। भले ही एकादश भाव में होकर देव गुरु बृहस्पति अपने कारक भाव को हानि पहुंचाए, परंतु इतने ग्रहों की वजह से, यानी जो देव गुरु के अलावा 3 ग्रहों की युति और बनी रहेगी, इस वजह से आपके लिए पुण्य फलों के उदय के क्रम भले ही मौजूद नहीं हो, परंतु व्यवस्थाएं अति महत्वपूर्ण क्रम में आपके लिए शुभाशुभ लाभ बना रही है। किसी महत्वपूर्ण कार्य की ओर जा रहे हैं, उस ओर जाया जा सकता है। किसी जमीन संबंधी, फ्लैट संबंधी डिसीजन को अपने घर परिवार के साथ में सूचनार्थ स्तर के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, वहां पर भी अत्यंत सकारात्मक पक्ष है। कोई इंटरव्यू बहुत पहले दिया था, डैया के सिरों के साथ में विलंब आया, अब आपके लिए वहां से परिणाम आया है और परिणाम हाँ में है। जाएं या नहीं जाएं, इस पशुपेश को हटाकर अत्यधिक सार्थकता के साथ में एक निर्णय की तरफ जाना कि हाँ जोखिम तो रहेगा। जहां से शुरुआत की वहां से जोखिम रहा, जब चलना शुरू किया तब भी गिरने का जोखिम रहा, जब दौड़ना शुरू किया तब भी औंधे मुंह गिरने का जोखिम रहा, परंतु यात्रा निरंतर गतिमान रही। और आज किस सिरे से रोकेंगे और किस वजह से रोकेंगे? जब निर्णय सामने है, स्वयं को व्यवस्थित करना, भीतर से संगठित करना और लगातार चलते चले जाना, यह आपके लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष की स्थिति है, जिसको अपने साथ आप लगातार लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। कर्क राशि के महानुभाव मन के भीतर की घबराहटों को पूर्णतः हटाकर अपनी यात्रा को काफी हद तक सार्थक उदय देते चले जा रहे हैं। ये भाव अपने भीतर रखिएगा कि कार्यों में विलंब की स्थितियां अभी भी बनी रह सकती है, परंतु आपकी सार्थकता में दूर दूर तक भी कोई कमी नहीं है। ये भीतर के भाव अपने साथ आप लगातार लेकर जरूर चलते चले जाएं। हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सर्वप्रथम तो दशम भावस्थ स्थितियों के साथ में है देव गुरु बृहस्पति का क्रम। इसी वजह से आप इस स्पष्टता को अपने साथ निक्षेपित करके रखें कि मानसिक सुख के साथ में आपके लिए वृद्धि है। भागदौड़ बेहतर परिणामों को आपके साथ में जोड़ती चली जा रही है। माता पिता के साथ में जुड़ाव के केंद्र बिंदु को आप अपने साथ में अत्यंत सार्थक पक्ष में लेकर चलने वाले होंगे। सबकॉन्शियस लेवल पर जो फियर लगातार बने हुए थे वो जड़ मूल से हट रहे हैं। आप अपनी पोजीशन को अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में, कंसोलिडेटेड फ्रेम के साथ में लेकर चलने की जो अप्रोच होती है उसको देखने वाले होंगे। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर गतिमान करते चले जाना, ये प्रखर स्थिति आपके साथ में बनी हुई है और उसी ऊर्जा के क्रम को अपने भीतर तक आप जगह देकर चलिएगा। यहां जब देव गुरु बृहस्पति उदित अवस्थाओं में आकर द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ भाव को देखने वाले रहें तो सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव निर्णय में कतई हतोत्साहित होने वाले नहीं हो। लोग कह रहे हैं रिस्क है, परंतु आप यही कह रहे हैं कि नहीं, इस ओर जाकर हम अपने लिए फिक्स्ड अप्रोच के साथ में सक्सेस के रेशियो को देखने वाले होंगे। लोगों की उस समय तक सुनने की स्थितियों को देखा जाए जब वो अनुभव के साथ में हो, जीवन के हितैषी क्रम में हो। जिस व्यक्ति ने बारंबार आपको नकारात्मक करने का प्रयत्न किया, उसके साथ में हम कहां किसी और सकारात्मक पक्ष को देख लेंगे। एक बार
इस अवस्था को अपने भीतर तक समझ के साथ में लेकर चलने का आप प्रयास जरूर करने वाले रहिएगा। और हम भी बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। देखिए, यहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है। नौकरी से व्यापार की ओर अभी अभी आए हैं और मन बारंबार ये कह रहा है कि गलती तो नहीं कर दी। उस समय स्वयं को कहिएगा कि अब जहां आए हैं भाग्य भावस्थ गुरु हैं और 3 ग्रहों का सहयोग और भाग्य पराक्रम भाव के साथ में बना हुआ है, तो अब किस बात से घबराना। अपने पुरुषार्थ के साथ में नई परिभाषाओं को लेकर चलेंगे। ये यात्रा अनूठी है, अनुपम है, डर भरी नहीं है। बस यही खुद को कहते हुए चलिएगा। किसी इंटरव्यू की अप्रोच आती है, हम शांत चित्त भाव से उस इंटरव्यू की पोजीशन को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये मंतव्य स्पष्ट रेखा में अपने साथ में आप बढ़ाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है। कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट की प्रोसेस आप अपने साथ में यहाँ देखते चले जाएंगे। मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे सिरे से नकारात्मकता थी, तो उसको भी हटाकर आगे बढ़ने की पूरी जरूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। इस यात्रा विशेष में आपके लिए पूरे तरीके से गुरु की उदित अवस्थाएं कहीं न कहीं मन के भीतर के मंतव्यों को भी लोगों के साथ में स्पष्ट तौर पर रखने वाली होती है और आप जुड़ाव के अग्रगामी बिंदु को अपने साथ लेकर चलने वाले भी हो जाते हैं। वहीं तुला राशि, कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अत्यधिक सार्थक पक्ष आप अपने साथ में देखने वाले होंगे। आत्मविश्वास के सिरों के साथ में अब वृद्धि और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। सूर्य देव का प्रभाव जो यहाँ गुरु की स्थितियों के साथ में बना हुआ था और अस्तगत क्रम को लेकर चल रहा था, युति अभी भी है परंतु अस्तगत अवस्थाएं हट रही है। इसी वजह से आपके लिए यहाँ घर परिवार की ओर से भी महत्वपूर्ण संकेतों की स्थितियां लगातार निक्षेपित होती चली जाएगी। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप चलेंगे उतनी पॉजिटिविटी। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में जिस एक रिलायबल अप्रोच के साथ में आप खुद को कंसोलिडेशन में लेकर चलना चाहते हैं, कोई भी रुकावट यहाँ पक्षधर क्रम में नहीं है। आपकी पूरी ऊर्जा सार्थकता भरे सिरों के साथ में आपके लिए गंतव्य के मंतव्य स्पष्ट करती चली जा रही है, परंतु स्टमक को रिलेट करती हुई स्टिफनेस से काफी हद तक आप सावधान रहिएगा। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है, लोग आप पर निगाह रख रहे हैं और हम कितनी सार्थकता के साथ में उस कार्य की पूर्ति के संलग्नित क्रम को लेकर चलते हैं। बस यही भाव अपने भीतर तक आप बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। स्टमक को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस लेकर आती है, उससे संभलने की जरूरत रहेगी। इच्छा शक्ति की दृढ़ता के साथ में आप निरंतर गतिमान है। आपकी वाणी सार्थकता भरे क्रम को आपके साथ लेकर चल रही है। किसी भी मेजर डील को फाइनलाइज करने में आप रुके हुए थे कि गुरु अस्त है, अब इस प्रभाव के साथ में जब गुरु की उदित अवस्थाएं आ रही है, आप अपने डिसीजंस को फर्म बेसिस पर लेकर चल सकते हैं। यहाँ पैसिव इनकम सोर्सेस को जनरेट करने की और डेवलप करने की जो अप्रोच होती है वो अटमोस्टली पॉजिटिव है। उसमें भी 1 से 12 जून तक की अवस्थाओं को अपने साथ एक अलग क्रम में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए किसी भी मन मुटाव की अवस्था को अपने भीतर से हटाकर चलने की आपके लिए आवश्यकता रहेंगी। इच्छा शक्ति की दृढ़ता भरे क्रम को अपने साथ अपनाइएगा, तो वहीं पर अनुशासित रहकर जिस यात्रा को लगातार आप आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी सिरेबद्ध क्रम की स्पष्टता आपके साथ में रहने वाली रहेगी। इस एक मंतव्य को स्पष्ट करके आप जरूर चलें। वही धनु राशि, देखिए धनागमन के साथ में वृद्धि है। साथ ही साथ में आप जिस भी क्रम को अपने साथ में अपनाकर लंबी यात्रा की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो सार्थकता भी आपके साथ साथ निक्षेपित होकर आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। जो भी महानुभाव यहाँ रुकावटों और बाधाओं के केंद्र बिंदु को अपने साथ में देख रहे थे, उनके लिए भी पुनश्च है सुधार के पूरे संकेत समक्ष रहने वाले रहेंगे। जो महानुभाव अपने साथ में कार्यों के साथ में लंबे सिरे से कोई न कोई दुविधा भरे क्रम देख रहे थे, उन्हें भी धीरे धीरे सुधार के संकेतों के साथ में चलने की जरूरत यहाँ पर जो रहती है वो बनती चली जाएगी। इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि आप अपने साथ में नए प्रयासों की स्थिरगामिता को लेकर चलने का एक तरह से प्रयत्न करते चले जाएं और इसी समय में आप कहीं न कहीं स्वयं को स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से
पूरी तरीके से सावधान रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्थाएं आकस्मिक धन लाभ के भी क्रम को आपके साथ में संचालित करती चली जाती है। ये भी सार्थकता भरा पक्ष है जो आपके साथ में लगातार उजागर होकर चलता चला जा रहा है। मकर राशि, देखिए धनागमन के साथ में वृद्धि है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वो पुनश्च वृद्धि के प्रतिबिंब को प्राप्त करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस समय में आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिबिंब आपके साथ में लगातार यहाँ चलते चले जाएंगे। मन के भीतर की संतोष व्याप्ति के क्रम भी यहाँ सार्थकता भरे स्तर के साथ में आपके लिए गतिमान है। मन संतुष्टि की भावनाओं को संग्रहित करके आगे की ओर हितगामी स्तर तय कर रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति ऐसी अवस्थाओं में उदित कर्म को प्राप्त करते चले जाते हैं तो व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं एवं संभावनाओं के साथ में काफी हद तक सार्थक पक्ष को देखने वाला रहता है। इस समय में आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि बड़े निर्णय की ऊष्मा को अपने साथ में पूर्णकालिक तौर पर बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा और वहीं से जीवन सार्थकता भरे क्रम को आपके साथ में देखता चला जाएगा। इस समय में रियल एस्टेट संबंधी किसी भी डिसीजन को अपने साथ में अनफोल्ड करके चलना आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सर्वप्रथम तो हृदय संबंधी रोगों के साथ लंबे सिरे से जो चिंताएं बनी हुई थी उससे हटकर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। कुंभ राशि के महानुभावों के लिए जो कामकाजी जीवन में निरंतरता स्वास्थ्य की वजह से लोगों की वजह से नहीं आ पा रही थी उसमें सुधार के संकेत रहेंगे। जो भी कार्य विदेश संबंधी अवस्थाओं के साथ में जुड़े होते हैं उसमें भी सार्थक पक्ष को उजागर करके आप लगातार गतिमान हो रहे हैं। मन को किसी भी स्तर पर विचलित करने वाली अवस्थाओं से हटाकर आप चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। और कुंभ राशि के महानुभावों के लिए जो ये समय अंतराल सामने है बड़े निर्णय की अवस्थाओं को गतिमान कर रहा है। जीवन में जिस सिरे के साथ में आप चलने की व्यापकता को लेकर चलना चाहते हैं उसमें कहीं और रुकने थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। मीन राशि के महानुभावों के लिए नौकरी पेशा जीवन में सार्थकता भरे क्रम समक्ष निकलकर आने वाले हो सकते हैं। इस एक बात पर गौर करके चलिएगा कि जो कार्य लंबे सिरे से अटकाव की तरफ थे वहां पुनश्चय सुधार के संकेत आपके समक्ष रहेंगे। फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच में कमतरी के संकेत मिलते चले जा रहे हैं। तो वहीं पर इस यात्रा प्रवाह के साथ में इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके लिए रहेगी। विद्यार्थी वर्ग पुनः खुद के लिए वृद्धि के क्रम अब देखने वाले होंगे। मन बार बार जो नकारात्मकता में आ रहा था कैसे बढ़े, कहाँ बढ़े, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो सब कुछ हट रहा है और आप स्थिरगामिता के साथ में अपनी यात्रा को आगे की ओर प्रदत्त क्रम देते चले जा रहे हैं। आपके लिए इस समय विशेष के साथ में मन में जो लंबे सिरे से नकारात्मकता के भाव आ रहे थे अब वो भी हटने की पूरी पूरी तैयारी के साथ में चलायमान है। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का उदित होने वाला क्रमबद्ध सिरा जो अब 31 मई 1 जून के दरमियानी क्रम के साथ में चलायमान रहने वाला होगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।